कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। अगर भाई हम ऑटो का सफर पूरा करके आ गए हैं जौहरी मेट्रो स्टेशन। ये देखो भाई, ये मेरी है टिकट और ये हम आ गए हैं यहाँ पर। मेट्रो से निकलने के बाद अब आ चुके हैं मेट्रो और अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। झंडेवालान मंदिर का इतिहास 18वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। भाई फाइनली हम पहुंच गए मंदिर की एंट्रेंस पर। पता नहीं कौन सी वाली एंट्रेंस है, तो 2-3 गेट है ना, तो एक गेट में हम पहुंच गए हैं और ये है सुविधाएं बहुत हैं, जूते जमा करने के लिए सर्विस और सिक्योरिटी पर बस के हिसाब से निःशुल्क जूता स्टैंड मिल जाएगा। द्वार संख्या 1। आज जिस स्थान पर मंदिर स्थित है, कुछ समय पहले यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियां और घने वन थे और अनेक पशु पक्षियों का भी यहाँ बसेरा हुआ करता। इस शांत और रमणीय स्थान पर आसपास के निवासी सैर करने आया करते। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास भी थे। बद्रीदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वैष्णो देवी के अनंत भक्त थे। वे नियमित रूप से इस पहाड़ी पर सैर करने आते थे, ध्यान में लीन हो जाते थे। एक बार ध्यान में लीन श्री बद्रीदास जी को ऐसी अनुभूति हुई कि वहीं निकट ही एक गुफा में कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। पुनः एक दिन सपने में इसी क्षेत्र में उन्हें मंदिर दिखाई पड़ा और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस मंदिर को खोज निकालने के लिए प्रेरित कर रही है। इस अनोखी अनुभूति के बाद बद्रीदास जी ने उस स्थान को खोजने में पूरा ध्यान लगा दिया। एक दिन स्वप्न में दिखाई दिए झरने के पास खुदाई करते समय उन्हें गहरी गुफा में एक मूर्ति दिखाई दी। यह एक देवी की मूर्ति, परंतु खुदाई में मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। इसलिए उन्होंने खुदाई में प्राप्त मूर्ति को उसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया और उस मूर्ति के ऊपर एक नई मूर्ति स्थापित की और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस अवसर पर मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया, जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था, जिसके कारण कालांतर में यह मंदिर झंडेवालान के नाम से विख्यात हो गया। खुदाई में प्राप्त मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित है, वह स्थान गुफा वाली माता के नाम से विख्यात हो गया। गुफा वाली देवी जी के खंडित हाथों के स्थान पर चांदी के हाथ लगाए गए और इस मूर्ति की पूजा भी विधिवत रूप से की जाने लगी। हो गए दर्शन माता रानी के बहुत अच्छे, और उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे, ताकि जो शोभा देखते ही बनती है, जो सुंदरता से सजावट की गई है उसको देखो आप भी।
वहीं पर खुदाई में प्राप्त एक चट्टान के ऊपर बने शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है, जिस पर नाग नागिन का जोड़ा उकेरा गया है। यह प्राचीन गुफा वाली माता और शिवलिंग भी भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। इसी गुफा में जगाई गई ज्योतियां भी अखंड रूप से जल रही हैं, जो कि 8 है। चलते रहिए, जय माता दी, चलते रहिए, चलते रहिए, चलिए। दर्शन बहुत बढ़िया हुए भाई, बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत अच्छे हुए दर्शन, बहुत प्यारी लगी माता रानी। और महादेव जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव जी के। आपको भी दर्शन होंगे जरूर। आप सीसीटीवी की निगरानी में भी हैं भाई। अब मिलेगा प्रसादम, भैया प्रसादम जरूर पाए यहाँ आए तो। अच्छा, यहाँ एक सिस्टम और है कि प्रसाद चढ़ना बंद हो गया है पर मिलता है। जो लोग वापसी में जा रहे थे ना नमकीन पैकेट लेके, मैंने कहा पता नहीं क्या है यार, सब लोग लेते हुए खाते जा रहे हैं, पर ये प्रसाद है। ये व्रत का है? हाँ भैया व्रत का ही है। ये व्रत का है, व्रत का। ये भाई चिंता की कोई बात नहीं है, ये प्रसाद व्रत के लिए है, सेंधा नमक से तैयार है, व्रत में भी मज़ेदार है। जैसा इस पे लिखा हुआ है, लिखा है प्रसाद हल्दीराम की तरफ से। बारी आ गई है जूते लेने की, जिसके लिए हमें एक कार्ड दिया गया था जो ये है, और यहाँ से गए थे हम दर्शन करने। माता रानी के आशीर्वाद से आज का व्लॉग होता है समाप्त। आज हम गए थे झंडे वाला माता रानी के मंदिर, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने बहुत प्यारे और बहुत अच्छे दर्शन किए होंगे, जैसे मैंने किए वैसे मैंने आपको कराए, और कोशिश करी कि आपको ज्यादा से ज्यादा वहां के दर्शन और वहां के मंदिर के अलग अलग जगहों के बारे में मैं आपको दिखाऊं। और आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराऊं, अलग अलग मंदिरों के बारे में बताऊं। और अगर आपका कोई सुझाव है कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, इस मंदिर के दर्शन आपको कराने चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां जाने की। मैं वैसे बेसिकली दिल्ली से हूं, तो दिल्ली के आसपास के या जो मैं एक दिन में कवर कर सकूंगा, अगर दिल्ली के बाहर के भी हैं तो। और आगे आने वाले ब्लॉग के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।